कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में हम लोगों ने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर लिया था। हम लोग बॉन्डिंग कर रहे थे। बॉन्डिंग में हम लोगों ने वर्नर्स थ्योरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड वीबीटी पढ़ लिया था। वीबीटी थ्योरी इस लॉजिक पे काम करता है कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और लिगेंड्स के पास लोन पेयर होता है और लिगेंड अपने लोन पेयर से मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने की वजह से वो बॉन्ड ब्रेक नहीं करता, इसलिए वो काफी स्टेबल होता है। पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जैसे कि कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का कब पेयरिंग करना है कब पेयरिंग नहीं करना है ये वीबीटी कभी एक्सप्लेन नहीं करता है। या हम लोगों ने जो एक सीरीज लिखा था जिसका नाम था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो एक्चुअल में वीबीटी का पार्ट नहीं था, वो नेक्स्ट थ्योरी का पार्ट है। तो वो सीरीज कैसे आता है तो हम लोग उसके बारे में इस अभी नई थ्योरी में पढ़ेंगे। वीबीटी हमको ये भी नहीं बता पाता है कि आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्या कलर होगा, तो बस ये बताता है कॉम्प्लेक्स विल बी कलरफुल और कलरलेस, पर ये नहीं बताता कॉम्प्लेक्स का क्या कलर होगा। तो उसके कलर के बारे में या फिर आपके पास कब आपको इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करना है और कब पेयरिंग नहीं करना है, तो उसके बारे में हम लोग इस थ्योरी में समझेंगे। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट थ्योरी है उसका नाम है CFT, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट थ्योरी है उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अब देखो पहले समझ लेते हैं वीबीटी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डिफरेंस क्या है। देखो वीबीटी जो है, वीबीटी एक्चुअल में आपका इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो एक्चुअल में कैसे बॉन्ड हो, कोवैलेंट मीन जैसे कोऑर्डिनेट या फिर कोवैलेंट, जहां पे क्या होता है लोन पेयर से वैकेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है। ये जो हम लोग न्यू थ्योरी करने वाले हैं जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्चुअल में इस लॉजिक पे काम करता है कि जो लिगेंड है और जो आपके पास जो मेटल है उनके बीच में आयनिक बॉन्ड मींस वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या है कि जो मेटल है उसको समझोगे कटायन कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और जो लिगेंड है उसको समझोगे अनायन। अगर लिगेंड पे मान लो कि चार्ज नहीं भी होता है तो लिगेंड पोलर होता है, जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, तो पोलर होगा। तो जैसे ऑक्सीजन के लोन पेयर से क्या होता है मेटल पे बॉन्ड बनता है, जैसे वाटर का ऑक्सीजन के लोन पेयर से मेटल पे बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। या अमोनिया होगा तो अमोनिया के एन के लोन पेयर से क्या होगा आपके मेटल पे बॉन्ड बनेगा तो एन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मींस लिगेंड पे कैसा चार्ज होगा, लिगेंड पे चार्ज आपके पास होगा नेगेटिव, या तो कंप्लीट नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा, तो उस केस में उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और मेटल पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है कि वो इस बात पे काम करता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स है हम लोग उसमें दो को यहाँ पे पढ़ते हैं। एक पहला आपके पास है ऑक्टाहेड्रल जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को पढ़ेंगे जिसमें आएगा टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो हम लोग पहले करते हैं आपके पास इसमें कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल, पर उसको करने के पहले हम लोगों के पास जो डी ऑर्बिटल है पहले उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो आपके पास जो डी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्चुअल में टोटल 5 होते हैं। तो पहले पांचों को एक बार देख लो। तो एक आपके पास होता है डी एक्स वाई, तो एक्स वाई में क्या होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज डी एक्स वाई। सेकेंड इज डी वाई जेड, तो ये होगा आपके पास वाई और जेड एक्सिस। एंड जो थर्ड आपके पास होगा डी एक्स जेड या डी जेड एक्स, तो दिस विल बी आपके पास एक्स एंड जेड एक्सिस। तो ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल है। इन तीनों को कंबाइन करके हम लोग एक नाम देंगे दैट इज T2G। T2G, तो T2G का मतलब होगा कि ये एक्चुअल में इन तीनों का जो ग्रुप बना है, मतलब तीनों का जो ग्रुप बना है वो आपका T2G कहलाएगा। तो इसमें कौन कौन से DXY, DYZ, DZX, तो T2G मतलब हम लोग आगे लिखेंगे T2G। T2G का मतलब है T2G मतलब ये प्लस ये प्लस ये,
ये जो इनमें जो ऑर्बिटल्स वो ध्यान रखना बिटवीन द एक्सिस, तो T2G में जो ऑर्बिटल्स ध्यान रखना वो कहां पे होते हैं, वो होते हैं बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। तो वो एक्सिस के क्या होते हैं, बीच में होते हैं। जैसे आप देखो ये वाला भी एक्सिस के बीच में है, मतलब ये सारे एक्सिस के बीच में है। दूसरा हम लोगों के पास जो पेयर होता है दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो एक ये होगा। एंड सेकेंड विल बी डी जेड स्क्वायर। तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते दिस इज ई जी, तो इसको बोलते ई जी। तो इस टॉपिक में एक्चुअली में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसमें नए नए नाम बहुत आपको मिलेंगे। T2G, EG, तो इसमें नए नए नाम आपको बहुत मिलेंगे। तो EG क्या है कि इन दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं EG, और EG जो रिप्रेजेंट करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पास ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस। तो यहाँ पे देखो एक्सिस के अलोंग है, तो ये क्या होगा, आपको इंडिकेट करेगा अलोंग द एक्सिस को। तो हम लोगों ने क्या किया, डी ऑर्बिटल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बिटवीन द एक्सिस एंड अलोंग द एक्सिस में। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको क्या समझना था, मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अब हम लोग देखो इसमें करेंगे क्या, जैसे मान लो आपके पास मेटल है और आपके पास दूर से लिगेंड आ रहा है, तो लिगेंड पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, या लिगेंड पे होगा लोन पेयर। तो जब लिगेंड पास आएगा तो जो मेटल के पास जो ऑर्बिटल्स जो है वो रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे, रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे तो सबकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखो एक मेटल है और लिगेंड दूर से आ रहा है, लिगेंड के पास लोन पेयर तो होना मस्ट है, और यहाँ पे तो वही नेगेटिव या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब लिगेंड जब पास आएगा तो फिर क्या होगा, मेटल में जो ऑर्बिटल्स है जिन पे लोन पेयर होता है, जिन पे माइनस चार्ज होता है, ऑर्बिटल्स पे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या होगा, वो रिपल्सन को एक्सपीरियंस करेंगे। रिपल्सन को एक्सपीरियंस करेंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इनकी एनर्जी पहले बढ़ जाएगी, और फिर ये किस डायरेक्शन से आते हैं इस बात पे डिपेंड करते हुए ऑर्बिटल जो होंगे वो दो पार्ट में डिवाइड भी हो जाएंगे। तो हम लोग इसमें पहला केस करते हैं, फर्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को करते हैं। देखो जब लिगेंड्स दूर से जब आएगा तो रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा, तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद वो क्या होगा कि जब वो पास आएगा तो जो आपका जो ऑर्बिटल्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एक होगा T2G जो होगा बिटवीन द एक्सिस, और दूसरा होगा EG अलोंग द एक्सिस। अब देखो होता क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको पता होगा क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, एक प्लेन में वही 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लेन में। अरे ऑक्टाहेड्रल आपको पता होगा, ये दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो हम उसमें मान के चलते हैं दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ऑक्टाहेड्रल में मान के चलते हैं कि जो लिगेंड जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस। तो कैसे अप्रोच करेगा, अलोंग द एक्सिस। तो अगर आपने ऑक्टाहेड्रल में ये माना है कि लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है, तो जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होंगे उनको ज्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस होगा, और जो ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस होंगे उनको क्या होगा, लेस रिपल्सन एक्सपीरियंस होगा। तो आप लोगों को मेरी बातें यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होंगे वो ज्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे, और जो बिटवीन द एक्सिस होंगे वो लेस रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो देखो सबसे पहले ये डी सबसेल, ये डी ऑर्बिटल होगा। जब लिगेंड जब पास में आएगा तो पहले देखो दूर है, तो अभी तो कोई, देखो यहाँ मेटल लिगेंड दूर है तो उसको समझ ही नहीं आ रहा, तो अभी मतलब उसके लिए सब बराबर है, अलोंग द एक्सिस बिटवीन द एक्सिस बराबर है। तो रिपल्सन एक्सपीरियंस होगा तो सबकी एनर्जी पहले बढ़ेगी। तो ये क्या होगा, पहले सबकी एनर्जी आपको बढ़ाना है।
तो सबकी एनर्जी बढ़ गई ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। जब ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। क्या? जब एनर्जी सेम है तो क्या कहलाएगा? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। अब क्योंकि जब वो पास आएगा तो ये ऑर्बिटल्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो आपके पास देखो ये क्या होगा, तो वन विल बी दिस। हमने ये माना हुआ है कि इसमें लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है, तो जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलोंग होंगे वो ज्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे, और जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस होंगे, बिटवीन द एक्सिस, वो लेस रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले सबका एनर्जी बढ़ाया, अब देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज इजी एंड दिस इज T2G। ठीक है, ये T2G में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? दैट इज DXY, DYZ एंड DZX। तो ये तीन ऑर्बिटल इसमें होते हैं। इसमें कौन कौन से होंगे? DZ² एंड DX² माइनस Y² इसमें होगा। ठीक है, ये तो देखो ये सबसे पहली बात, ये मीन एनर्जी लेवल है, ये मीन एनर्जी लेवल है, मीन लेवल ऑफ एनर्जी। हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज बैरी सेंटर, दिस इज बैरी सेंटर। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी, जो गैप होता है, इसको बोलते हैं दिस इज डेल्टा नॉट। इसको नॉट का मतलब है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है, डेल्टा नॉट। तो देखो डेल्टा नॉट का मतलब क्या है? डेल्टा नॉट का मतलब दिस इज क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट किया है तो स्प्लिटिंग, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इनके बीच में जो गैप होता है वो होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अब देखो होता क्या है कि लिगेंड्स कई टाइप के होते हैं। तो हम लोगों ने एक जो सीरीज लिखा हुआ, पहले समझते हैं, एक सीरीज जो लिखा है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। याद को मैंने लिगेंड का एक सीरीज लिखवाया है पीछे वाले लेक्चर में, जिसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सीरीज में मैंने बोला कुछ लिगेंड्स वीक लिगेंड होते हैं, कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। वो जो सीरीज का जो ऑर्डर है वो एक्चुअल में इसी डेल्टा नॉट से डिसाइड होता है। तो हम लोगों ने जैसे माने तो सबसे पहले लिखा था I-, तो I- में ये वैल्यू सबसे कम होगी। तो जैसे जैसे डेल्टा नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होगा, लिगेंड का ऑर्डर आता जाता है। सबसे बड़ा जो गैप होता है इनके बीच में, सबसे बड़ा जो गैप होता है वो CO के लिए होता है। तो CO क्या होता है कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मैं समझाता हूँ क्या है। तो वो जैसे I के केस में क्या होगा, दोनों के बीच में गैप कम होता है, तो I क्या है, इसमें वीकेस्ट लिगेंड है। जैसे मान लो आप I से आगे बढ़े ब्रोमीन, वाटर, तो धीरे धीरे क्या होता है, गैप बढ़ता जाएगा। आप जब ऊपर जाओगे CN पे या फिर CO पे तो गैप बहुत ज्यादा होता है, तो वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो वो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आती है वो किससे निकलता है? वो निकलता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से। तो उसमें लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ता है। समझ में आपको आ गया होगा। तो वो जो सीरीज होता है वो इसी से आता है। तो हम लोग देखो इसमें कुछ चीजें और देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ये मेन पॉइंट है, तो इसमें एनर्जी को दोनों को डिवाइड करते हैं। तो देखो ये इधर एनर्जी कम है, दिस विल बी स्टेबलाइजेशन। तो हम लोग इसको बोलते दिस इज, मतलब देखो एवरेज लेना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, तो इसको लिखते -2/5 डेल्टा नॉट। मतलब ये क्या है, -0.4 डेल्टा नॉट। ये ऊपर चला गया, ये ज्यादा, देखो ज्यादा रिपल्सन फील कर रहा था, ज्यादा रिपल्सन फील करेगा तो लेस स्टेबल होगा। तो दिस इज, और देखो ये 2 है, ये 3 है, तो एनर्जी का समेशन तो 0 होगा, मीन विल भी 0, तो इसलिए ये होता 3/5 डेल्टा नॉट। ये एनर्जी इनको ऐसा लिखा जाता है। तो ऊपर वाले में 2 ऑर्बिटल है तो 2 इंटू ये करना है, नीचे वाले में 3 है, 3 इंटू ये। तो देखो दोनों की एनर्जी क्या आएगा, सेम। तो बैरी सेंटर में मेन पॉइंट, ये से नीचे वाला, ये से ऊपर वाला। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड को पहले समझते हैं। पहले ये डायग्राम सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन को देखो फिलिंग करना है। तो अब हम लोग इसमें वही, इसमें देखो क्वेश्चंस क्या था, इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसमें आपको एनर्जी निकालने के लिए पूछेगा, और प्लस ये पूछेगा कि बताओ कैसे वीक फील्ड है, कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो हम लोग इन चीजों को समझते हैं।
हाँ, इसमें कलर के बारे में देखो क्या होता है, कलर कैसे निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होता है तो याद है ना बोर्स मॉडल कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट में होता है तो एनर्जी को गेन करता है, वो ऊपर चला जाता है, जब ऊपर से नीचे आएगा तो लाइट को एमिट करेगा, उस लाइट की वजह से आता है कलर। तो वही यहाँ पे लॉजिक होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे होगा, लाइट को गेन करेगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो लाइट को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स क्या दिखाई देगा, कलरफुल। तो कलरफुल क्या होगा, वो इसी से एक्सप्लेन होता है वो। तो इन सबको करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हैं। तो पहले इसमें देखो आराम से समझते हैं। तो जैसे आपके पास इसमें है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और फिर यहाँ आपके पास वही एनर्जी। तो हम लोग ऐसा आराम से ड्रॉ करते हैं। तो अगर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो बाय डिफॉल्ट नीचे वाले में फिल होगा, तो नीचे वाला क्या था T2G, तो हम लोग इसको लिखेंगे दिस विल बी T2G। हाँ, एनर्जी जो होता है देखो स्प्लिटिंग एनर्जी तो दोनों का गैप होता है, तो दोनों का गैप होता है स्प्लिटिंग एनर्जी। और यहाँ पे एनर्जी जो बोला जाएगा कि इधर जैसे नीचे, जैसे मान लो कि दोनों मतलब कि Eg और T2G दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं, दैट इज गैप को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। पर इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में फिल कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी माइनस है, तो वो क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी का मतलब यहाँ पे दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये एनर्जी का मतलब है। तो देखो यहाँ पे आपके पास कैसे लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है वो नीचे वाले में फिल हुआ, तो नीचे वाले की एनर्जी क्या था, -0.4 डेल्टा नॉट, दिस विल बी -0.4 डेल्टा नॉट। एक बात क्या रखना है, जो तीन रूल आपको पता है वो तीनों एप्लीकेबल होंगे। अबव प्रिंसिपल, पहले लो एनर्जी वाला फील होगा फिर हाई एनर्जी वाला फील होगा। आपका दूसरा हंट्स रूल, हंट्स रूल क्या कहता है, अगर एनर्जी सेम है, जैसे T2G में तीन है, dxy, dyz और dzx, तो पहले तीनों को सिंगल सिंगल फिल करना है फिर पेयरिंग करनी है। तो समझ में आया, पहले सिंगल सिंगल फिर पेयरिंग करनी है। और लास्ट क्या है, तो लास्ट आपके पास उसमें पॉलिश प्रिंसिपल, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों के स्पिन क्या होगा, अपोजिट। ठीक है, चलो पहला समझ में आ गया। अब देखो दूसरे वाले के लिए T2G, इसको लिखेंगे 1,1, ये लिखा जाएगा आपके पास। और यहाँ पे जो एनर्जी जो होगी वो होगा -0.8 डेल्टा नॉट। ठीक है, ये इसकी एनर्जी आएगी। जब तीसरे वाले के लिए करेंगे तो देखो अब तीसरे वाले के लिए आपके पास T2G 1,1 मतलब कि तीनों को अलग अलग ऑर्बिटल में फिल किया, एक को dxy में, एक को dyz में, एक को मतलब xz में, मतलब तीनों को अलग अलग में फिल किया। एनर्जी विल बी -1.2 डेल्टा नॉट। ठीक है, यहां तक तो चलो सबको समझ में आया होगा। अब केस जो है एक्चुअल में वो इसके बाद के थोड़े से इंटरेस्टिंग, मतलब शुरू के 3 में तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को देखो समझने की जरूरत है, पहले समझ लो कि क्या करने वाले क्या है। देखो एक इसमें क्या है, आपने 3 भर दिए, मतलब पहले से समझ लो 3 पहले भर दिए। देखो क्या क्या 1 2 3 भर दिए। अब आपको क्या है कि चौथे को फिल करना है, फोर्थ वाले को फिल करना है। देखो फिल करने के देखो 2 ऑप्शन है, आप जहां भी फिल कर सकते हो चौथा, या फिर यहां भी फिल कर सकते हो। क्वेश्चन आता है कहां फिल करेंगे, तो हम वहां फिल करेंगे जहां पे एनर्जी कम होगी, जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्वेश्चन आता है कहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, पता कैसे चलेगा, तो देखो पता ऐसे चलेगा, आप जब इलेक्ट्रॉन को जहां फिल करोगे तो जहां एक में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ के पास लगेगा पेयरिंग एनर्जी। आप अगर कभी पेयर कराओगे तो वहां पे क्या लगेगा, पेयरिंग एनर्जी। मींस आपने क्या कि एक में 2 को फिल कर दिया तो यहां पे लगेगा आपके पास पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अगर आपने इसको क्या है कि ऊपर फिल किया तो ऊपर फिल करने से क्या होगा, नीचे वाली एनर्जी थी -0.4 डेल्टा नॉट, या आप समझो चलो ऊपर मान लो फिल किया, तो देखो क्या है कि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या है, डेल्टा नॉट।
दोनों के बीच की एनर्जी गैप है डेल्टा नॉट। तो अगर आप यहां फिल करोगे तो उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ज्यादा, डेल्टा नॉट। समझ में आ रहा है? देखो अगर आप नीचे फिल करोगे तो आपको पेयरिंग करना पड़ा, तो आपको पेयरिंग एनर्जी देना पड़ेगा P। और अगर आप ऊपर फिल करोगे तो दोनों के बीच की एनर्जी गैप होगा डेल्टा नॉट, तो आपको डेल्टा नॉट ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि नीचे फिल करे कि ऊपर फिल करे, तो इसी से डिसाइड एक्शन में होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड। तो देखो क्या होता है, अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू P से ज्यादा है, मीन्स क्या है कि गैप बहुत ज्यादा है। तो जब गैप ज्यादा है तो यहाँ पे देखो फिल करना डिफिकल्ट, मतलब डेल्टा नॉट मतलब इनमें एनर्जी गैप ज्यादा हो गया। तो अगर एनर्जी गैप ज्यादा तो आप फोर्थ वाले को यहाँ फिल करना प्रेफर नहीं करोगे, तो आप पेयर कराना प्रेफर करोगे। तो मतलब आप पेयरिंग को प्रेफर करोगे। इसमें क्या होगा, फिर आपके पास पेयरिंग इज प्रिफर्ड, तो हम लोग पेयरिंग यहां प्रेफर करेंगे। तो पेयरिंग कहां होता था, याद करो वीबीटी मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करा दो। पेयरिंग कहां होता था, तो वो होता था आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। तो इसका मतलब ये लिगेंड आपके पास क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो याद करो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, मैंने कहा कि जब I माइनस से CO की तरफ जाते हो तो डेल्टा नॉट की वैल्यू बढ़ती है। तो क्वेश्चन आता है कि कहां तक वीक लेना है, कहां तक स्ट्रॉन्ग लेना है, कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होता है इससे। अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू, अगर डेल्टा नॉट मींस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू अगर पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है तो वो लिगेंड कहलाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ में आया? अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा तो लिगेंड कहलाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो हम लोग क्या होगा, यहाँ पेयर करना, तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, ये एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ पे पेयर करना प्रिफर करेंगे। ठीक है ये। पर अगर मान लो ये एनर्जी कम हो गया, अगर ये एनर्जी कम हो गया मीन्स पेयर करना ज्यादा डिफिकल्ट है, तो हम लोग पेयर फिर क्यों करेंगे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऊपर फिल करना प्रेफर करेंगे। तो अगर आपके पास क्या होगा कि पेयरिंग एनर्जी मान लो ज्यादा हो गई, तो आप पेयरिंग नहीं करोगे, हम लोग वो काम करेंगे जिसमें कम एनर्जी लगे। अगर पेयर करना डिफिकल्ट होगा तो पेयर नहीं करेंगे भाई, फिर ऊपर फिल कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो होगा पेयरिंग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नो पेयरिंग। तो अब ऐसा लिगेंड क्या कहलाएगा, तो ये आपके पास कहलाएगा वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। समझ में आ रहा है? तो अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू, अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू P से ज्यादा होगा तो वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू अगर क्या होता है P से कम होता है तो वो कहलाता है आपके पास वीक फील्ड लिगेंड। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कि बाकी जो है D4 D5 का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग के जो 3 थे तो वहां पे तो मैंने कुछ बोला नहीं स्ट्रॉन्ग और वीक, पर फोर्थ वाले से ये समझना बहुत जरूरी कि कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक होगा, इसको समझना जरूरी है। तो जैसे अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास देखो 4 हो गए, तो अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक है वीक के लिए और मतलब एक है ऐसा करके 2 कर लेते हैं, एक वीक के मतलब यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक वीक के लिए और दूसरा स्ट्रॉन्ग के लिए। वीक लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब एनर्जी में भी 2 पार्ट डिवाइड करेंगे, वीक वाले की एनर्जी अलग और अब स्ट्रॉन्ग वाले की एनर्जी अलग, दोनों की एनर्जी अलग अलग। तो देखो अगर वीक लिगेंड होगा तो आप पेयरिंग करना प्रेफर नहीं करोगे, तो आप ऊपर भेजोगे। तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, दिस विल बी T2G 1,1,1 Eg1। ये क्या होगा, ये वीक वाले के केस में। तो वीक वाले के केस में क्या होगा, आप ऊपर फिल करना प्रेफर करोगे क्योंकि वहां पे पेयरिंग में एनर्जी ज्यादा लगती है। और स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग के केस में होगा दिस विल बी T2G 2,1,1, ये इसमें होगा। अगर एनर्जी की बात करें तो देखो 3 है, तो देखो 3 का एनर्जी क्या होता है -1.2 डेल्टा नॉट, पर एक इसमें ऊपर चला गया तो उसकी एनर्जी होगी 0.6 डेल्टा नॉट। सो दिस विल बी -0.6 डेल्टा नॉट। तो ये वीक वाले की एनर्जी होगी। स्ट्रॉन्ग वाले की एनर्जी करेंगे तो देखो 4 यहाँ पे है, तो ये क्या होगा -1.6 डेल्टा नॉट और ये क्या होगा प्लस आपके पास भी, ठीक है आपके पास होगा। तो अब देखो अगर आप समझो तो यहाँ पे देखो -0.6 है, तो ये अगर आप देखो
तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो एक्चुअल में, मैं ऐसे कुछ दिखा रहा हूं, -0.6 डेल्टा नॉट माइनस डेल्टा नॉट प्लस पी, ऐसे लिख सकते हैं। और आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग के केस में डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है, तो देखो ये वैल्यू माइनस आएगी। देखो स्ट्रॉन्ग के केस में डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर ज्यादा वैल्यू होगी तो मतलब ये वैल्यू नेगेटिव ज्यादा होगी तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जब दोनों को कंपेयर करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी, में से ज्यादा स्टेबल होगा। अरे आप खुद समझ लो, डेल्टा नॉट ज्यादा था पी से, आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बताया। तो ये वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल ये वैल्यू माइनस होगी। तो देखो ये तो चलो मान लो सेम है, पर ये वैल्यू माइनस है तो ये और ज्यादा नेगेटिव होगा, तो इसलिए नेगेटिव ज्यादा, इसलिए ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल। बाकी एनर्जी लिखना होगा तो -1.6 डेल्टा नॉट प्लस पी, यहाँ पेयरिंग हो रहा है ना। देखो अगर 4 आपके पास है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले केस में देखो नीचे वाले में 1 2 3 4 तो यहाँ पे पेयरिंग हुआ तो प्लस पी लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन मतलब आगे एनर्जी को लिखते हो इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगर देखो 5 के लिए करना होगा तो दिस विल बी T2G 1,1,1 EG 1,1, ठीक है। ये इसका एनर्जी निकालोगे दिस विल बी 0, ठीक है। अगर आप स्ट्रॉन्ग के लिए करोगे तो स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होगा, T2G 2,2,1, इसका एनर्जी निकालोगे, देखो 5 नीचे है तो दिस विल बी -2 डेल्टा नॉट प्लस 2p, दिस विल बी द एनर्जी। अगर आप 6 के लिए करोगे तो दिस विल बी T2G, अब देखो नीचे आएगा, अब क्योंकि सब में सिंगल होगा तो अगला यही नीचे से नंबर स्टार्ट होगा, तो 2,1,1 एंड EG 1,1 एंड दिस विल बी T2G 2,2,2, ठीक है। ये अब देखो 5 में तो 0 आ रहा है, अब छठा नीचे आया तो दिस विल बी -0.4 डेल्टा नॉट। पर एक पेयरिंग हो रहा है तो प्लस क्या करना होगा, प्लस पी। यहाँ पे 6 नीचे है तो देखो 6 नीचे है तो यहाँ पे तो -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 3p, सो दिस विल बी द एनर्जी, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा क्या क्या वैल्यू है इसमें। नाउ 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7। तो देखो बी की केस में क्या होगा, T2G 2,2,1 एंड EG 1,1, ठीक है। और देखो स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा, देखो स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा कि आपके पास नीचे वाला तो पूरा फुल हो गया, तो मतलब नीचे वाला क्या, T2G 2,2,2 6 में फिल हो गए तो अब EG का नंबर स्टार्ट होगा तो EG विल बी 1, ठीक है। अब देखो इनका एनर्जी निकालते हैं, तो इसका एनर्जी निकालेंगे तो नीचे क्या है 5, सो दिस विल बी -0.8 डेल्टा नॉट, 2 पेयरिंग होगा तो +2p, ठीक है। इसमें करेंगे तो एक यहाँ नीचे आ गया तो आप इसका एनर्जी कैलकुलेट करना, नीचे वाला ऊपर नीचे वाले की वैल्यू था -2.4 डेल्टा नॉट, ऊपर वाला 0.6 डेल्टा नॉट, 0.6 है तो आप सॉल्व करोगे दिस विल बी -1.8 डेल्टा नॉट प्लस 3p, दिस विल बी द एनर्जी, ठीक है। ये फिर हम लोग देखो 8 को करेंगे तो 8 क्या होगा, T2G 2,2,2 एंड EG 1,1, ठीक है। ये इसमें करेंगे तो दिस विल बी T2G 2,2,2 एंड EG 1,1, तो देखो सेम कॉन्फ़िगरेशन आया। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या 8 के लिए सेम आ रहा है, आपके पास सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। अब इसका एनर्जी निकालोगे तो इसका एनर्जी क्या होगा, -1.2 डेल्टा नॉट प्लस 3p, या फिर क्या होगा -1.2 डेल्टा नॉट प्लस 3p, ठीक है। ये इसके आगे 9 और 10 में 9 देखो 8 और 9 और 10 भी कर लो, 9 और 10 का सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो मैं दोनों को कॉमन कर देता हूं, दोनों को सेम ही होता है। तो 9 और 10 में क्या होता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो दिस विल बी T2G 2,2,2 EG 2,1 and T2G 2,2,2 and EG 2,2, same configuration. So this will be इसका एनर्जी, देखो दोनों की एनर्जी भी सेम आएगा तो मैं दोनों की एनर्जी भी कंबाइन कर दे रहा हूं। तो दोनों की एनर्जी क्या होगा, इस केस में इन दिस केस विल बी -0.6 और डेल्टा नॉट प्लस 4p, आप कैलकुलेट करके देखना, एंड नीचे वाले की एनर्जी विल बी 5p।
तो इसमें देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, जब शुरू में 3 इलेक्ट्रॉन तक थे, 3 इलेक्ट्रॉन के केस में चाहे वीक फील्ड लो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लो फर्क नहीं पड़ता। हमने वीबीटी में भी यही सीखा था कि 3 के केस में चाहे स्ट्रॉन्ग लो चाहे वीक लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और जब ऑक्टाहेड्रल में जब इलेक्ट्रॉन 8, 9 और 10 थे, तो आप चाहे वीक लो चाहे स्ट्रॉन्ग लो तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आता है, सेम एनर्जी आता है। तो इसमें फर्क इसमें पड़ता है, फर्क इसमें पड़ता है 4, 5, 6 और 7 में। तो 4, 5, 6 और 7 में क्या होता है, हम लोग स्ट्रॉन्ग के केस में पेयरिंग कराते हैं और वीक के केस में क्या होता है, हम लोग इजी में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसमें पेयरिंग नहीं कराते हैं। तो ये बात है आपको ध्यान रखनी। तो मैं कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं, उसको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है कि फॉर D1, D2, D3, D8, D9 and D10. For D1, D2, D3, D8, D9, D10, both weak field and strong field ligand have same configuration and same energy. तो दोनों वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, सेम एनर्जी, मतलब कि उसमें सब कुछ सेम होता है। डिफरेंस किसमें क्रिएट होता है, D4 में, D4, D5, D6 and D7. In case of D4, D5, D6 and D7, strong field and weak field ligand have different electronic configuration, so they have different energy. तो इनके केस में जो इनका एनर्जी जो होता है तो वो आपके पास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हम लोग सीएफटी थ्योरी पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। बाकी इस थ्योरी में क्या है कि आपको जो एनर्जी बताए वही पूछा जाता है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं थोड़ा अलग सा। तो ये कॉम्प्लेक्स गिवन है, इसमें P फॉर पेयरिंग एनर्जी एंड डेल्टा नॉट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दे रखा है। तो देन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोला है एंड नेट CFSE, ठीक है, ये बता रही है। तो अगर देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, मान लो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो देखो होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो वैसे केस में आप क्या होगा, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो Eg के दोनों ऑर्बिटल वैकेंट होंगे। तो उस केस में क्या होता है, जैसे मान लो अभी हम लोग देखते हैं, तो पहले जैसे चलो जब क्रोमियम को देख लेते हैं। क्रोमियम का क्या है कि अभी इसको नहीं देखते, पहले आप समझ लो कि क्या होना है। जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम में क्या होता है कि आपके पास +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, दिस विल बी Ar3D4, ठीक ये होगा। अब 3D4 में क्या होता है कि अगर आप पेयरिंग एक को पेयर कर दोगे तो 2D वैकेंट हो जाएंगे, तो हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आप पेयर नहीं करोगे तो दैट विल बी sp3d2। मींस यहां पे अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू अगर P से ज्यादा होता है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा और 2 ऑर्बिटल वैकेंट होंगे, तो दिस विल बी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्योंकि 2D खाली रह जाएंगे तो D2sp3। तो अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू अगर पेयरिंग से कम हो गया तो आप डेल्टा नॉट में फिल करना प्रेफर करोगे, सो दिस विल बी वीक लिगेंड। तो अगर वीक लिगेंड होगा तो आप अंदर वाले D का यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि D में 4 फिल हो जाएंगे। अरे D2 के लिए तो 2D चाहिए तो 4D फिल हो जाएंगे, सो दिस विल बी sp3d2। या तो दोनों D अंदर वाले या फिर दोनों D बाहर वाला। अगर अंदर वाले दोनों D खाली होंगे तो D2sp3। अब देखो 4 है, अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी तो आप फिर पेयर करना प्रेफर करोगे, तो दोनों D खाली रहेंगे तो D2sp3। और अगर आप वैल्यू कम होगा तो उस केस में डेल्टा नॉट ऊपर आप फिल करना प्रेफर करोगे, तो आप पेयरिंग नहीं करोगे तो आपका होगा वीक लिगेंड एंड दैट विल बी sp3d2। अब यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है। सेंटीमीटर इनवर्स इसलिए गिवन है, एनर्जी जो होता है वो होता है Sc/λ। अरे 1/λ, तो 1/λ मतलब वेव नंबर। तो वेव नंबर का यूनिट क्या होता है, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर, वही है एक्चुअल में। तो समझ में आ रहा, एनर्जी होता है Hc/λ। तो 1/λ हुआ, अरे 1/λ, तो 1/λ मतलब होता है वेव नंबर। तो मीन्स जिसका 1/λ तो वो 1/λ पूरा है। तो जिसका 1/λ ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, लैम्डा ने 1/λ ये वेव नंबर है, तो जिसका 1/λ ज्यादा वो एनर्जी ज्यादा। तो देखो गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से, देखो गिवन के हिसाब से P का वैल्यू, गिवन के हिसाब से P का वैल्यू डेल्टा नॉट से ज्यादा है, P ज्यादा थी, इसका मतलब कैसा लिगेंड है, दिस इज वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी
T2G 1,1,1 एंड EG1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। सो दिस विल बी sp3G2 हाइब्रिडाइज। और नेट इसमें क्रिस्टल फील्ड एनर्जी पूछा है, तो नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे ये नीचे तो -1.2 डेल्टा नॉट और प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, सो दिस विल बी -0.6 डेल्टा नॉट। तो ये इसका क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी।